अगर हम नेबरहुड की बात करें, ठीक है, शॉर्टकट में एनवीडी बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे नेबरहुड जो है हमें किसका पता करना है, यहाँ पे नेबरहुड जो है हमें किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पता करना है, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अर्जेंट प्लेन में, जो कि पॉजिटिव एक्सिस एक्स का होता है, पॉजिटिव वाई का होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये रियल पार्ट ऑफ इमेज मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई एक नंबर जो है, कोई एक नंबर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉड है, ठीक है, सपोज वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉड। अब अगर इसके नेबरहुड की बात करेंगे, तो जैसे मान लो कॉलोनी में हमारा घर है, तो मेरे घर के जस्ट आगे जो घर है हमारा पड़ोसी हो गया, बगल वाला पड़ोसी हो गया, इधर पड़ोसी होगा, और पीछे का भी पड़ोसी होता है, तो चारों साइड में एक एक लोग हमारे पड़ोसी हो गए। अच्छा, अगर हम थोड़े व्यवहार कुशल हैं तो हमारे पड़ोसी थोड़ा दूर तक हो सकते हैं, मतलब कुछ दूरी आगे तक, जहां तक हमारा रेंज जाता है, मतलब जहां तक जो है हमारा पहचान होता है, हम बोलते हैं हमारे पड़ोसी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि चौराहे पे किसी की दुकान है तो आप बोलेंगे वो आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, चौराहे वाला तो आपको पड़ोसी होता नहीं है। तो एक फिक्स डिस्टेंस कर लेते हैं, जैसे मान लो जेड नॉट पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका पड़ोसी है, यहाँ पड़ोसी है, यहाँ पड़ोसी है, यहाँ पड़ोसी है, इसके आगे पड़ोसी नहीं मानते हैं, ठीक है। मतलब एक लिमिटेड एरिया में जहां तक आपका जो है पहुंच हो पाता है वो आपके पड़ोसी होते हैं। ये सारे लोग जितने लोग हैं, जितने मैं डॉट पॉइंट लगा रहा हूँ, सबके सब डॉट पॉइंट जो है इसके पड़ोसी हैं, ठीक है। 2-3 घर तक पड़ोसी होते हैं कॉलोनी में, आपके भी बड़े ज्यादा व्यवहार कुशल होंगे, नेता तो टाइप के होंगे, तो 15-20 घर जो है आप एक्वायर कर लेंगे पड़ोसी के रूप में। लेकिन अदरवाइज जो है बहुत लोगों को बुलाते नहीं है, वैसे भी कोरोना हो गया तो ज्यादा लोग बुलाना नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम जेड नॉट बोले, तो जेड नॉट से जस्ट सटे जो पॉइंट्स हैं, जो इनके पास पास पॉइंट है, इनके पड़ोसी हुए, और हम पास पॉइंट को, ये जो लास्ट पॉइंट लेते हैं, इसकी डिस्टेंस हम डेल्टा ले लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट जेड नॉट है। तो अगर जो है जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, एक ओपन डिस्क लेके चलते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आप ऐसा बोल सकते हो, देखो अगर डिफिनेशन देना हो तो आप बोलेंगे कि if we have a complex number z naught, then the neighborhood of z naught is defined as an open disk of radius delta, और जो डेल्टा है, डेल्टा इज अ लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जिसकी वैल्यू जो है वो 0 से और 1 के बीच में लाई करती है। कभी कभी हम डेल्टा की वैल्यू कुछ प्रूफ करना होता है, तो डेल्टा और एप्सिलॉन की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। मतलब आप बोल सकते हो स्पष्ट शब्दों में कि नेबरहुड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ और नहीं, उसके अराउंड एक ओपन डिस्क होता है जिसका रेडियस डेल्टा या फिर एप्सिलॉन होता है। समझ में आया? नेबरहुड की डिफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं? नेबरहुड का मतलब सिर्फ इतना है कि नेबरहुड क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड उसके अराउंड एक ओपन डिस्क होता है जिसकी रेडियस डेल्टा होती है, मतलब कि बहुत छोटी होती है। बहुत छोटे रेडियस का अगर हम ओपन डिस्क ड्रा करें तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नेबरहुड बोलेंगे। बहुत ही अगर छोटे रेडियस का हम ओपन डिस्क ड्रा करते हैं तो वो ओपन डिस्क जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोला जाएगा? नेबरहुड बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी जिनको ओपन डिस्क नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं थोड़ा सा ओपन डिस्क एक बार बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक दो लोग आज नए ज्वाइन किए हैं। देखो हमने ये बताया था ओपन डिस्क, तो हमने ये बोला था कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट जेड नॉड को सेंटर मान के एक आर रेडियस का अगर हम ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करें और इस सर्कल में बाउंड्री पॉइंट को छोड़ के अंदर के सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, अगर इसे हम देखें तो इसे हम ओपन डिस्क बोलते थे। और एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कि आपके पास जो इंडक्शन कुकर होता है, ठीक है, तो इंडक्शन कुकर के आप अगर पेदी में देखोगे उसको उलट के तो उस पर डॉटेड पॉइंट दिए होते हैं इंडक्शन कुकर के। तो बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दो और जो डॉटेड पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो एक ओपन डिस्क की तरह आपको दिखाई देंगे। ओपन डिस्क का मतलब कि बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी पॉइंट हैं इस रेडियस आर में ये सारे के सारे ओपन डिस्क बना रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट जेड नॉट पे। तो नेबरहुड का मतलब हुआ क्या कि नेबरहुड नथिंग बट नेबरहुड इज ओनली ओपन डिस्क ऑफ रेडियस डेल्टा। डेल्टा मींस बहुत छोटे रेडियस का, 0 से 1 यूनिट के रेडियस का ओपन डिस्क लेते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का नेबरहुड बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई?
आप मुझे रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में कर सकते हैं। नेबरहुड समझ में आया कि नहीं? अगर इसकी डिफिनेशन लिखना हो तो लिखते हैं, ठीक है, कि इफ जेड नॉट बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन NBD of Z naught is defined as Z minus Z naught is less than डेल्टा। ठीक है, या फिर ऐसे इसको लैंग्वेज में बोल सकते हो कि नेबरहुड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर इन दैट प्लेन which have a fixed distance from that particular point and distance should be डेल्टा, मतलब लेस देन डेल्टा। ठीक है, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसे 10 तरीके से बोल सकते हो। अगर आपको कोई चीज आता हो ना तो उसे आप 10 तरीके से बोल सकते हो। कोई गाना आपको याद हो तो गाने को ना किसी के धुन में गा सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपको डेफिनेशन पता हो कि नेबरहुड क्या होता है तो किसी भी पॉइंट का बहुत छोटा सा रेडियस एक ओपन डिस्क ड्रा करेंगे तो जितने सारे पॉइंट्स आएंगे, जितने भी डॉटेड पॉइंट हैं, बीच में एक पॉइंट है और सारे डॉटेड पॉइंट इसके नेबरहुड काउंट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? देखो नेबरहुड बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। नेबरहुड अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको एनालिटिक फंक्शन के डिफिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। याद करने के लिए तो आप याद करके चले जाएंगे बट समझना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा नेबरहुड से अब आगे हम बढ़े। ओके, आई थिंक नेबरहुड सबको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि नेबरहुड क्या होता है तो आप बताएंगे कि किस सेंस में बताना है, कॉम्प्लेक्स के सेंस में बताना है कि रियल के सेंस में बताना है। अगर पूछेगा कॉम्प्लेक्स के सेंस में तो आप बोलिएगा कॉम्प्लेक्स के सेंस में अगर कोई आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका नेबरहुड कुछ और नहीं, डेल्टा रेडियस का एक ओपन डिस्क ड्रा कर लीजिए, वही उसका नेबरहुड होता है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका डेल्टा रेडियस का ओपन डिस्क ड्रॉ करेंगे तो वही उसका नेबरहुड होता है। ठीक है, चलो आगे हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है? अब देखो नेबरहुड तक तो बात समझ में आ गई। सर इसमें पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं? बिल्कुल यस, नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ठीक है, इतने से जगह में इनफाइनाइट पॉइंट भरे पड़े होते हैं। हर एक छोटा से छोटा सुई का नोक बराबर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट की भी कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी। इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखो डिलीटेड नेबरहुड की बात करें तो डिलीटेड नेबरहुड में बस इतना करना है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट जेड नॉट है ना इसे मैं डिलीट कर दूंगा, मतलब इस पॉइंट को हम डिलीट कर देंगे। हम जिसका नेबरहुड निकाल रहे हैं उसी को डिलीट कर देंगे। जैसे सपोज करो कि किसी बारात में से दूल्हे को ही गायब कर दो, बाकी बारात आगे पीछे घूम रही है। समझ में आया? मतलब जिसके नेबरहुड की बात कर रहे हैं उसी को डिलीट कर दो, डिलीटेड नेबरहुड हो गया। समझ में आया? यस। अच्छा नेबरहुड का नोटेशन बताए थे कि अगर नेबरहुड लिखना हो जेड नॉट का तो नेबरहुड ऑफ जेड नॉट और यहाँ पे डेल्टा लिखते थे कि रेडियस डेल्टा होता है इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कॉमा डेल्टा। आपको मैट्रिक स्पेस में जब पढ़ाया जाएगा नेबरहुड तो इस पर्टिकुलर जो है नोटेशन को लेके चला जाएगा, ये वाला नोटेशन। नेबरहुड डिफिनेशन वहां भी सर पढ़ाएंगे। आई थिंक 5-6 लेक्चर के बाद नेबरहुड वहां भी आएगा, मैट्रिक स्पेस में भी। ठीक है, क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, नेबरहुड सब आएगा वहां पे। तो या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। अब अगर मान लो हमको डिलीटेड नेबरहुड लिखना है तो नेबरहुड में से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जेड नॉट को माइनस कर देंगे। ये हो गया डिलीटेड नेबरहुड। एग्जाम्पल काफी अच्छा था। हाँ, एग्जाम्पल तो ऐसा देना चाहिए ना कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो डिलीटेड नेबरहुड समझ में आ गया। अच्छा देखो नोट्स आपको अभी मिल जाएगा जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी। हाँ बोलिए सर, डिलीटेड नेबरहुड एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो डिलीटेड नेबरहुड समझ में आया था आपको? हमने बोला था कि अगर कोई पॉइंट जेड नॉट है तो जेड नॉट से हमने एक डेल्टा रेडियस ड्रॉ किया और डेल्टा रेडियस के अलोंग जो है हमने एक ओपन डिस्क ड्रॉ किया और ओपन डिस्क में बहुत सारे पॉइंट आएंगे। ये जितना बार मैं मार्कर जो है बोर्ड पे टच कर रहा हूँ उतने सारे पॉइंट आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इसके नेबरहुड में। अच्छा डिलीटेड नेबरहुड की जब बात करेंगे तो इस जेड नॉट को ही यहाँ से गायब कर देंगे, मतलब कि जिसका नेबरहुड निकाल रहे हैं उसी को गायब कर दो। हमने एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे दिया, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए कि अगर मान लो
किसी शादी में जाते हो तो अक्सर जयमाल के टाइम में स्टेज पे दूल्हे के आसपास या फिर दुल्हन के आसपास बड़े लोग जो इकट्ठा रहते हैं। जो दूल्हे के साइड से होते हैं दूल्हे के आसपास इकट्ठा रहेंगे तो उनके नेबरहुड में आ जाएंगे। जो दुल्हन के साइड से होंगे दुल्हन के आसपास इकट्ठा रहेंगे। तो एक काम करो ना, उस टाइम दूल्हा को वहां से हटा दो, बाकी बस नेबरहुड पड़ोसी रह जाएंगे, दूल्हे को हटा दो। तो सेम चीज है यहाँ पे, जेड नॉट को ही गायब कर दो, बाकी जो बचा है वो डिलीटेड नेबरहुड है। समझ में आया? मतलब जिसका नेबरहुड निकाल रहे हो उसी पॉइंट को वहां से डिलीट कर दो और बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है उसका डिलीटेड नेबरहुड बोला जाएगा। समझ में आया? मैं सिर्फ समझने के लिए आपको ये दूल्हा और दुल्हन की जो बात है वो बताया हूँ, ठीक है? मतलब मेरे दिमाग में अचानक से आया कि ऐसे समझ में आ सकता है कि जो उसका जो चार्मिंग पॉइंट है, चलो ये जेड नॉट है, इसी के भरोसे सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इसी को हम गायब कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल समझने के लिए है, उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड समझ में आया? नेबरहुड हो गया, डिलीटेड नेबरहुड हो गया। आगे बढ़े। यस सर। देखो नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको जो है नोट्स को लेके कोई टेंशन नहीं लेना है। नोट्स आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा और अगर नोट्स में कोई दिक्कत होगी आप मुझे तुरंत मैसेज करना। विदिन 2 आवर आपको उसका जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम मैसेज देखेंगे तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट। अच्छा, इंटीरियर के पॉइंट के बाद एक और चीज है, एक्सटीरियर पॉइंट। इसके बाद एक चीज और है, बाउंड्री पॉइंट। 3 चीजों को हम डिस्कस करेंगे और तीनों चीजों को एक साथ देखेंगे। पहले इसे समझ लेते हैं, फिर मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है जेड नॉट एक पॉइंट लेंगे और इसके जो है हमने यहाँ पे डेल्टा रेडियस ड्रॉ करके और एक जो है ओपन डिस्क बना लिया। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, ओपन डिस्क बन गया। अब हम खूब सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, खूब सारे पॉइंट यहाँ भर देते हैं, खूब सारे पॉइंट भर देते हैं। बहुत ही इजी है, एक बार समझ जाओगे मैथमेटिकली लिखना कैसे वो समझ जाओगे तो आपको लाइफ टाइम में कभी भूलेगा नहीं। वैसे पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। इंटीरियर मतलब कि जो इस सर्कल के अंदर हो, एक्सटीरियर मतलब जो इसके बाहर हो, और बाउंड्री मतलब जो बाउंड्री पर लाई करता हो। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी डिफिनेशन बनेगी। ठीक है, आपको फिगर दिख रहा है? अब देखो बड़े ध्यान से ये समझना है, इंटीरियर का मतलब कि चलो अंदर का कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए, एक्सटीरियर का मतलब चलो एक पॉइंट यहाँ पे कोई ले लिए, और बाउंड्री पॉइंट मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया। हमने 3 पॉइंट को लिया। देखो आपको फिगर से तो समझ में आ रहा है कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। फिगर में देख लो, इंटीरियर पॉइंट मतलब अंदर, एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहर, और सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहर और बाउंड्री पॉइंट मतलब बाउंड्री पे। लेकिन इसको डेफिनेशन कैसे दोगे? जैसे मान लो आपसे थर्ड ईयर में आपका एक वाइवा भी होता है 50 नंबर का, आपको अगर पता हो तो। ठीक है, आपके टोटल 300 नंबर के पेपर होंगे। पहला पेपर मैट्रिक स्पेस, दूसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तीसरा होगा टेंसल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और चौथा पेपर होगा आपका मैकेनिक्स, पांचवा होगा आपका कोई भी डिस्क्रीट ले सकते हो, न्यूमेरिकल टेक्निक ले सकते हो या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम ले सकते हो। पांचों जो है 50-50 नंबर के 250 हो गए, और 50 नंबर का एक वाइवा होगा। वाइवा में टीचर आपको जो है कुछ असाइनमेंट देगा। आप किसी भी पेपर से, हो सकता है पांचों पेपर से एक एक टॉपिक असाइनमेंट में लिखना हो, या फिर हो सकता है हाँ, या फिर हो सकता है कि आप जो है कुछ और भी लेके चल सकते हैं, मतलब एक पेपर से ही कोई टॉपिक बना लेंगे तो उस पर्टिकुलर असाइनमेंट से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो असाइनमेंट में आपको डेफिनेशन लिखना होता है। टीचर का मूड है, मान लो कोई पूछ दिया कि चलिए बताइए आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, तो आप ऐसे सर्कल बना के यहाँ बिंदु लगा के थोड़ी बोलेंगे कि सर इसको इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप टीचर की लैंग्वेज में बताएंगे। देखो ध्यान से सुनना, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया, ओपन डिस्क लिया, ओपन डिस्क में एक पॉइंट सपोज किया। अब उस पॉइंट का हम जो है कोई भी नेबरहुड निकाले, मतलब कि डेल्टा नेबरहुड या फिर डेल्टा का छोटू सा नेबरहुड बनाए, तो एटलीस्ट जितने भी पॉइंट लाई करने चाहिए वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है इस डिस्क में ही आने चाहिए। मतलब अ पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट कंप्लीटली या फिर इंटायरली लाइज इन इट, पूर्णतः इसी में वो समाहित हो।
समझ में आया? जैसे ये सपोज करो कि हमने क्या किया, इस पूरे व्हाइट बोर्ड को हमने कॉम्प्लेक्स मान लिया, पूरे व्हाइट बोर्ड को हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया और यहाँ पर एक छोटा सा हमने इसका सबसेट बनाया यस। यस इज अ सबसेट ऑफ सी। अब जरा डेफिनेशन अच्छे से समझना, डेफिनेशन बड़े ही अच्छे से समझना। हमने पूरे व्हाइट बोर्ड को कॉम्प्लेक्स प्लेन कर लिया, यस को हमने जो है सबसेट ऑफ सी कर लिया, मतलब छोटा सा ये जो मैंने ओपन डिस्क ड्रा किया है ये सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई भी पॉइंट जो कि इस यस में बिलोंग करेगा उसे हम इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे, ठीक है? देखो पूरा व्हाइट बोर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने एक छोटा सा सबसेट डिफाइन किया यस। अब इस यस के अंतर्गत कोई भी पॉइंट एक जेड नॉट लेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे जब इस पॉइंट का हर एक नेबरहुड कंप्लीटली इसी यस में लाई कर जाए। समझ में आया डेफिनेशन? आप मुझे बता भी सकते हैं, बोल के बता सकते हैं। समझ में आया? देखो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैथमेटिकली सिर्फ मतलब इतना है कि इफ वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स प्लेन C and S is a subset of C, then a point Z naught belong to S is called interior point if every NVD of, ठीक है, Z naught कंप्लीटली, सॉरी एवरी नहीं, एट लीस्ट वन लिखेंगे, बताते हैं। इफ एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंप्लीटली या फिर इंटायरली लाइज इन यस, मतलब कि नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कमा डेल्टा इज सबसेट ऑफ यस। ऐसे अगर लिखा हो तो समझ लेना यहाँ पे जो जेड नॉट है वो इंटीरियर पॉइंट है। जरा एटलीस्ट का मतलब समझिएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, अच्छा इसका हम डेल्टा नेबरहुड छोटू सा बना लिए, ऐसे ड्रॉ कर लिए डेल्टा नेबरहुड। अब सारे पॉइंट जो डेल्टा नेबरहुड कैसे में लाई कर रहे हैं, हमने यहाँ वाला जो बाउंड्री वाला है इसको अगर हमने ले लिया, अच्छा यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मान लो हमने 0.5 ले लिया है, यहाँ पे भी अगर डेल्टा की वैल्यू हमने 0.5 ले लिया तब तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक है? तो मतलब इतना है कि सिर्फ एटलीस्ट का मतलब होता है कि जैसे ही हम बाउंड्री के जस्ट सटे वाले एलिमेंट को लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम छोटी कर लेंगे, यहाँ पे हम डेल्टा की वैल्यू 0.2 लेके चलेंगे ताकि कंप्लीटली लाइजेनिट हो जाए। मतलब कम से कम एक नेबरहुड ऐसा मिले जो फुल्ली यस में लाई कर जाए, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। देखो इंटीरियर पॉइंट अगर समझ में आ जाएगा ना तो ये और ये तुरंत समझ में आएगा। मतलब कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर और इस पे सिर्फ 1 मिनट खर्च करेंगे, इस पे हम 5 मिनट इसलिए खर्च कर रहे हैं। आपको हम यहाँ से इतने सारे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देंगे कि ये और ये तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो हमने कहा कि आपके पास कोई ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क में आपने कोई एक पॉइंट जेड नॉट यहाँ पे ले लिया, ठीक है? इस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे जब इस पर्टिकुलर पॉइंट का कम से कम एक नेबरहुड, अब नेबरहुड का मतलब क्या है कि इसके अलोंग जो है डेल्टा रेडियस का, इसके अलोंग डेल्टा रेडियस का एक आपने ओपन डिस्क ड्रॉ किया और वो ओपन डिस्क पूर्णतः जो है इसे यस में लाई करना चाहिए। ये जो आपको इतना बड़ा गोला दिख रहा है इसको यस बोल रहे हैं। ये जो पूरा आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप लोग? एक बार मुझे जरा, ठीक है? देखो एक्चुअली सीन ये है ना कि आपका किसी का फेस तुमको दिख नहीं रहा है। अगर क्लास विजुअल होती तो ऐसे चेहरे देख के पता चलता है अच्छा ये मुस्कुरा रहा है, मतलब इनको समझ में आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे बात ये है, एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे तीनों चीजों को। देखो इंटीरियर पॉइंट की जब बात करेंगे तो इंटीरियर पॉइंट किसका हम निकाल रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीरियर पॉइंट निकाल रहे हैं। तो इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए हमें चाहिए एक कॉम्प्लेक्स प्लेन। हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं निकेश जी, रिपीट कर रहे हैं। इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन चाहिए। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक छोटा सा सबसेट चाहिए, उस सबसेट के अंदर एक पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट का इंटीरियर, उस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे जब उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई भी एक नेबरहुड हम ड्रॉ करें, कोई भी नेबरहुड, एटलीस्ट वन नेबरहुड जो है पूर्णतः जो है इस यस में लाई कर जाए।
ठीक है, बाउंड्री पॉइंट पे पॉइंट आएगा तो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, नहीं, अगर बाउंड्री पॉइंट पे आएगा तो उसका डिफिनेशन ही अलग है, उसको हम बाउंड्री पॉइंट नाम दे दिए हैं, उसको हम इंटीरियर बोलेंगे नहीं, तभी तो उसका नाम बाउंड्री पॉइंट पड़ा है। आप जरा समझिए, मतलब बाउंड्री पॉइंट अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बाउंड्री पे है। ठीक है, ओके, तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंप्लीटली लाइज इन इट, और अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो नेबरहुड किसका, जेड नॉट का, रेडियस क्या है, डेल्टा, और किस में लाइज करना चाहिए, यस में लाइज करना चाहिए, तो बोलेंगे दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट एंड हियर जेड नॉट इज इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, इतनी बात समझ में आई इंटीरियर पॉइंट। अब देखो यस सिमिलर मैनर में एक्सटीरियर पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, इसका डेल्टा रेडियस लिए, ओपन डिस्क ड्रॉ किए, और यहाँ पर कोई भी जो है इसका पॉइंट इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो एक्सटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन ये होगी कि नेबरहुड ऑफ जेड कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन यस इज इक्वल टू 5। समझ पा रहे हो, मतलब कि मैंने जो पॉइंट चूज किया है उसका डेल्टा रेडियस लेके एक जो है ओपन डिस्क ड्रा किया है। नेबरहुड का मतलब कुछ और नहीं मेरे भाई, नेबरहुड का मतलब ओपन डिस्क होता है जिसकी रेडियस डेल्टा होती है, डेल्टा मींस बहुत छोटा होता है, 0.1 से लेके 0.001 से लेके और 1 तक होता है रेडियस। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इट इज एन ओपन डिस्क। तो इस ओपन डिस्क का मतलब इस नेबरहुड का इस यस के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, कोई भी इनमें और इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो है, ये जो जेड नॉट है वो क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, इसको हम Z1 कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम जेड नॉट कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम Z1 कर लेते हैं, और इसको हम Z2 कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए। समझ में आया? जब इसकी डिफिनेशन देंगे तो लिखेंगे एन Z2 कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन S इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब 5 नहीं है, कंप्लीटली लाइज भी नहीं कर रहा है, कंप्लीटली बाहर भी नहीं है, हाई नहीं है, मतलब कि कुछ पॉइंट अंदर के होंगे कुछ पॉइंट बाहर के होंगे। बात समझ पा रहे हो? इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, सुनते ही नाम समझ में आ रहा है कि एक अंदर होगा, एक बाउंड्री पे होगा, एक बाहर होगा, लेकिन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो आपको मैंने यहाँ पे बताया। अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं फिर से पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि लिखने का काम आपको हम नोट शेयर करेंगे, उससे आप लिख लीजिएगा, लिखवाने आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़े। इंटीरियर पॉइंट समझ में आ गया, बाउंड्री पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ा बाउंड्री पॉइंट पे एक जो है एग्जांपल देख लेते हैं, अभी मेरे दिमाग में आ गया। तो जैसे मान लो आप जो है अगर मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 कल हमने बताया था, तो मतलब क्या है, जेड माइनस 0 इज लेस देन 1, 0 को सेंटर मान लेते हैं, 1 रेडियस ले लेते हैं और एक ओपन डिस्क ड्रा कर लेते हैं यहां से। ठीक है, बड़ा शानदार गोला बन गया। ठीक है, शॉर्ट में रिवाइज कर दीजिए सर, नेटवर्क वीक था। अच्छा, इरफान अली जी का नेटवर्क वीक था। इरफान अभी जो है जैसे क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो आप मुझे एक काम करिएगा, इवनिंग में कॉल कर लीजिएगा इरफान। एक मिनट, रोहित जी का क्या मैसेज है? बाउंड्री पर एक ही पॉइंट होगा ना? नहीं, हाँ, बाउंड्री पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ना। देखो इरफान जी, आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको कॉल पर डिस्टेंस बता दूंगा। ठीक है, बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, देखो यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बाउंड्री पे भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। टेलीग्राम पे बाउंड्री पे अब देखो, ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, इवनिंग बता देंगे। अब अगर मैं ऐसा जो है कुछ लेके चलता हूँ ओपन डिस्क, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आने वाली है +1, ये वैल्यू आने वाली है -1, यहाँ पे आएगा i और यहाँ पे आएगा -i, तो 4 इसके बाउंड्री पॉइंट दिख रहे हैं। लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल, लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, और जो सर्कल होता है वो एक लाइन ही होता है, उसको हम फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, अगर एक में हमने जो है लाइन लिया और इसको क्या किया, थोड़ा सा इधर से झुका दिया, इधर से झुका दिया, तो ये जो है सर्कल बन जाएगा। ये सब म्यूट हो गया।
चलो आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यहाँ पे जो है, एक मिनट जरा मैं म्यूट कर लूं, किसी का अनम्यूट हो गया है। यहाँ पे आपको 4 जो है बाउंड्री पॉइंट दिख रहे होंगे, +1, -1, i और -i। यहाँ पे +1, -1, i और -i। बस मैंने एक बार रिप्रेजेंट किया कि आपको देख के थोड़ा फील आ जाए कि बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। ठीक, कितनी बातें समझ में आई? मिटा दें इसको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग एक और डिफिनेशन पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट की। ठीक है, लिमिट पॉइंट भी देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफिनेशन है। लिमिट पॉइंट जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफिनेशन है। जिसने रियल एनालिसिस पढ़ा होगा लास्ट ईयर, उसको लिमिट पॉइंट थोड़ा सा याद जरूर आ रहा होगा कि लिमिट पॉइंट में जब बताया था तो क्या बोला था। देखो, हमने आपको बताया था लिमिट पॉइंट के टाइम में कि अगर जो है, थोड़ा रियल में बात कर लेते हैं। कितना टाइम बचा हुआ है जरा मुझे कोई बताएगा क्या? 8 मिनट। 8 मिनट। अच्छा, 8 मिनट बचा हुआ है। देखो एक बार जरा समझ लो, सुन लो, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट z नॉट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब उसका हम एक नेबरहुड क्रिएट करें, ठीक है, और नेबरहुड को जो है कितना भी बंद कर सुनाई देता सच के फोनवा सकला सुपरा संग गइल ओ जिनिस निकल गइल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट को। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट z नॉड को हम लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे। क्या हुआ, किसी को कोई चैट आया क्या? जो नंबर बार बार रिपीट करेगा वो लिमिट पॉइंट होगा। हाँ, ये रियल के केस में बताया था, सीक्वेंस के केस में बताया था कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट करता है तो उसे हम जो है लिमिट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास जो है एक जो है यस एक सबसेट है सी का, ये जो है एस क्या है, सबसेट है सी का। देखो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कई तरीके से डिफाइन की गई है। ये सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं बोर्ड पे, वो सबके सब पॉइंट्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो है एक तरीके का ओपन डिस्क मैंने आपके सामने बना रखा है। ठीक है, एक तरीके का ओपन डिस्क मैंने आपके सामने बना रखा है। इस ओपन डिस्क में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन अनम्यूट हो रहा है भाई बार बार? देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जो है कोई पॉइंट अगर हमने यहाँ पे z नॉट ले लिया, कोई पॉइंट यहाँ पे z नॉट ले लिया, कोई यहाँ पे, मतलब जो भी पॉइंट z नॉट लेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट z नॉट को इस यस का, ठीक है, इस यस का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे। ठीक है, इसको हम कितना भी स्मॉल कर लें, z नॉट के नेबरहुड को ड्रॉ करें, डेल्टा नोड को, और कितना भी स्मॉल कर लें, फिर भी इसके इनफाइनाइट एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पे अगर आप ऐसे बोल सकते हो कि a point z naught is said to be limit point of a set S in argent plane if every neighborhood of z naught, however small, contains an infinite number of this particular point of S। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने नेबरहुड क्रिएट किया इस z नॉट का और इंटरसेक्शन लिया इस S के साथ, तो ये नॉट इक्वल टू 5 वाला मैटर आ गया। मतलब आप जो बाउंड्री पॉइंट पे पढ़ रहे थे ना, सेम वही बात है। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा है वो कितना भी छोटा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाए, लेकिन इस यस का जो है कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा रह जाएगा इंटरसेक्शन के टाइम में। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास जो है एक ओपन डिस्क ड्रा कर लिए 1 यूनिट का, मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 कर लिए। अब यहाँ पे हमने यस इज इक्वल टू एक सेट लिया i by 2, i by 3, i by 4 डॉट 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 i by n। तो यहाँ पे एज n टेंस टू इनफाइनाइट आपको क्या मिलेगा, i by n टेंस टू 0। ठीक है,
पहले आप यहाँ पे थे, i यहाँ पे थे, i/2 यहाँ पे आए, i/3 यहाँ पे आए, i/4 यहाँ पे आए, i/ अगर मैं 10,000 कर दूं तो यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब नीचे वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी आप जीरो को उतने क्लोज होते जाएंगे। तो अगर देखें तो यहाँ पे जो जीरो है ना, मतलब हम क्या करें, यहाँ पे जैसे मान लो हमने सिर्फ i लिया तो i का छोटा सा नेबरहुड बनाया, i इसमें अकेला आ जाएगा, उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे हमने छोटा सा नेबरहुड बनाया i/2 का, ये भी इसमें अकेला आ जाएगा। लेकिन जीरो के पास जो है, हम जीरो के पास कितना भी छोटा नेबरहुड बनाएंगे, कितना भी छोटा नेबरहुड बनाएंगे, मतलब कि i अपॉन अगर मैं यहाँ पे 1,00,000 कर दूं, ठीक है, तो ये जीरो के सबसे करीब होगा। लेकिन इससे भी करीब होगा अगर यहाँ पे मैं 2 जीरो और बना दूं और जीरो बढ़ा दूं तो वो सब जीरो के करीब जाएगा। तो यहाँ पे जो बिल्कुल छोटू सा आप यहाँ ड्रा करते हो अगर ओपन इन डिस्क, तब भी जो है इसके इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो जीरो होगा इस पर्टिकुलर एस का जो एलिमेंट जीरो आएगा वो इसका लिमिट पॉइंट होगा। देखो बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस पॉइंट की हम बात करेंगे जिसका बिल्कुल छोटा से छोटा नेबरहुड मतलब ड्रॉ करो, बिल्कुल छोटा से छोटा नेबरहुड, तब भी इस सेट का इनफाइनाइट एलिमेंट उसके नेबरहुड में आ जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट यस। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा टेक्निकल मामला है ये, समझ में आ रहा है सभी को? आप मुझे यस और नो करके। यस सर। यस सर। हम बिल्कुल, हमने ये कहा कि इस यस का वो पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा जिसके अराउंड जो है आप बिल्कुल छोटा से छोटा, जितना छोटा नेबरहुड सोच सकते हो 1/1 करोड़, उतना छोटा नेबरहुड ड्रॉ करो, तब भी इस यस के उसमें हजारों एलिमेंट आएंगे। जैसे मान लो अगर हमने 1/10⁻⁶ रख लिया और छोटू सा सर्कल ड्रॉ किया, तब भी इस यस में तो और भी एलिमेंट है, 1/10⁹ वाले आ जाएंगे, 1/10⁷ वाले आ जाएंगे, उसके अंदर आएंगे जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिट पॉइंट उस एलिमेंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे जिसका छोटा से छोटा नेबरहुड ड्रा करने पर भी इस यस का इनफाइनाइट एलिमेंट उसके पास कंटेंट हो। समझ में आया? आपको रिटन जब नोट्स मिलेगा तो उसमें आप देख लेंगे, समझ में आएगा। ये फील करने वाली बात है।